नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आगामी 21 जून से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को कोविड टीकाकरण की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेगी भारत सरकार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण की अवधि नवंबर तक बढ़ाने का किया ऐलान। अरुणाचल सहित देश भर में कोरोना के मामलों की संख्या में कमी जारी। देश भर में रविवार को कोरोना के लगभग 1 लाख नए मामले और 1,74,399 रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 223 नए मामले आए सामने और 381 रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश के मोनपा बोली में एक स्थानीय जनजाति की रीति रिवाज पर आधारित फिल्म वाटर बरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने वाटर बरियल की पूरी टीम को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान जितने कम समय में भारत ने वैक्सीन बनाने में सफलता पाई है, वो मानवता के लिए बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाकर दिखा दिया है कि भारत भी बड़े बड़े देशों से कम नहीं। उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि आगामी 21 जून से भारत सरकार कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत खुद ही 75% वैक्सीन कंपनियों से खरीद कर राज्यों को देगी। उन्होंने कहा है कि इस निर्णय से राज्य सरकारों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें 18 से 44 आयु वर्ग के लिए वैक्सीन की खरीद पर पैसे खर्च नहीं करने होंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि बाकी 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन कंपनियों से खरीद सकेंगे, जिससे प्राइवेट अस्पतालों में जाकर वैक्सीन लगवाना चाह रहे लोग किसी भी तरह की परेशानी न होगी। एक और बड़ी घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण की सुविधा नवंबर महीने तक उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार की इस कदम से 80 करोड़ देशवासियों को लाभ होगा। आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। साथियों, कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल है। मास्क, 2 गज की दूरी और बाकी सारी सावधानियां उसका पालन ही है। इस लड़ाई में वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है।
ईटानगर राजधानी क्षेत्र में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके बाद शहर में प्रशासन द्वारा तय किए गए आधार पर दुकानें खुली। हालांकि आज से लेकर 21 जून तक दोपहर 3 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंधित जारी रहेगा। रविवार को जिला उपायुक्त आलोक पोतम ने आदेश जारी कर सरकार की सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ईटानगर राजधानी क्षेत्र में आने जाने के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी, जबकि दोपहर 3 बजे से सुबह 5 बजे तक राजधानी क्षेत्र में आने या जाने के लिए ई पास की जरूरत होगी। हालांकि आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को पहले की तरह ही छूट रहेगी। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 23,27,86,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में सक्रिय कोविड रोगियों की संख्या लगातार घट रही है और अब ये घटकर 14,01,609 हो गई है। देश में रविवार को कोरोना के लगभग 1 लाख नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 61 दिनों में सबसे कम है। इस दौरान 1,74,399 रोगी स्वस्थ हुए और 2,427 कोविड रोगियों की मौत हो गई। देश में कोविड रिकवरी दर बढ़कर 93.94% हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 223 नए मामले सामने आए हैं और 381 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,593 हो गई है और रिकवरी दर बढ़कर 87.33% हो गई है। प्रदेश में रविवार को कोविड से 2 रोगियों की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 125 हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना जांच के लिए 5,758 सैंपल एकत्रित किए गए। दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 88, पापुमपारे से 34, चांगलांग से 28, लोअर सियांग और अपर सुबनसिरी से 11-11, ईस्ट कामेंग और लोहित से 9-9, क्रादादी, तवांग और वेस्ट कामेंग से 6-6, अंजाव, दिबांग वैली, ईस्ट सियांग और अपर सियांग से 3-3, लोअर सुबनसिरी, नामसाई, पाके केसांग से 1-1 मामले शामिल है। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 75, तवांग से 58, लोअर सुबनसिरी से 39, नामसाई से 32, दिबांग वैली और लोहित से 30-30, चांगलांग से 23, ईस्ट कामेंग से 19, लोअर दिबांग वैली से 18, वेस्ट कामेंग से 14, ईस्ट सियांग से 10, कामले और अपर सुबनसिरी से 7-7, लोंगडिंग और शी योमी से 6-6, पापुमपारे से 5, पाके केसांग और लेपारादा जिले से 1-1 रोगी शामिल है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में अब तक 3,82,064 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन में दी गई ढील के बाद आज से अनलॉक की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में कोविड महामारी के कारण अप्रैल से लॉकडाउन लागू हुआ है। दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह कोविड मरीजों की संख्या कम होने के बाद लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार निजी कार्यालयों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति होगी। सरकारी कार्यालयों के ग्रुप ए के अधिकारियों को 100% और ग्रुप बी के अधिकारियों को 50% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति होगी। स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, जेल, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले को बिना किसी प्रतिबंध के काम करने की अनुमति होगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर कोविड की स्थिति नियंत्रण में रहती है तो प्रतिबंधों में और ढील दी जाएगी। शुरू हो गया है, लेकिन हर एक को सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बीमारी कम हुई है, बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो हो, लेकिन बड़े सावधानी के साथ। जहाँ तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, आपने देखा है कि यातायात में कोई अवधान ना हो, तो हमने बैरिकेड्स को एक साइड में कर लिया ताकि यातायात चल सके। हमने जो शॉपकीपर्स है उन पे भी जिम्मेवारी डाली है, जो मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन है उन पे भी जिम्मेवारी डाली है कि वे भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। जहाँ तक मास्क का सवाल है, सभी कोई मास्क पहनेंगे और जो मास्क नहीं पहनते हैं तो उनको 2,000 का जुर्माना होगा। ये उनको ये बात को समझना चाहिए। मेरे को वैसे ही लग रहा है जैसे पहले था, कोई खास नहीं है। खास का मतलब ये है कि इतना चेंज है कि मतलब डिस्टेंस से हम लोग आते जाते हैं और डिस्टेंस उसमें भी जो है मतलब उसमें भी डिस्टेंस के ही हिसाब से चलते हैं, दूरी बना के चलते हैं, मेट्रो में भी और वैसे भी।
वाटर बरियल नाम की फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 से पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये फिल्म अरुणाचल प्रदेश के मोनपा बोली में एक स्थानीय जनजाति की रीति रिवाज पर आधारित है। शांतनु सेन द्वारा निर्देशित ये फिल्म असमिया उपन्यास शव कोटा मानू से प्रेरित है, जिसे येशी दोरजी थोंगची ने लिखा है। इस पुरस्कार की घोषणा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की गई थी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने वाटर बरियल फिल्म की समूची टीम को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला मेडिकल अधिकारी डॉक्टर मनदीप परमे ने कहा है कि राजधानी क्षेत्र में कोविड पॉजिटिविटी रेट 14% से घटकर अब 4% रह गई है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की मदद से राजधानी में कोरोना के मामलों पर नियंत्रण में काफ़ी सफलता मिली है। डॉक्टर परमे ने कहा है कि लॉकडाउन का सकारात्मक इस्तेमाल करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बड़े पैमाने पर कोरोना जाँच की और व्यापक स्तर पर टीकाकरण किया। डीएमओ ने कहा है कि 10 मई से 6 जून तक राजधानी क्षेत्र में कुल 26,186 कोरोना जांच की गई, जिनमें से 1993 पॉजिटिव मामले सामने आए। उन्होंने कहा है कि डेडिकेटेड कोविड अस्पताल चिंपू में इस दौरान 17 लोगों की मौत हुई। डीएमओ ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान 30,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। अभी फिलहाल हमारे पास में ये आपका 600 से 78 से लेके 90 तक हमारा एक्टिव पॉजिटिव केसेस है। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड में फिर हमारा डेथ भी हुआ है, बहुत डेथ हुआ है। 17 केसेस हमारा ईटानगर कैपिटल का जो DCS सिंपू में मरने वाला भी था। एंड टोटल नंबर ऑफ सिटीजन वैक्सीनेटेड जो हुआ है वो 2,964। देन एबव 18 to 44 जो ईयर्स है उसमें हमारा 21,719 हम वैक्सीनेटेड किया है हमारा टीम ने। तो टोटल मिला के वो सब ड्यूरिंग दिस पीरियड हमको 30,337 वैक्सीनेटेड हो गया। हमारा डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में अभी 8,220 आपका एबोव एंड 45 ईयर्स एबोव का वैक्सीन अवेलेबल है। एंड स्टॉक जो 18 to 44 का नीम है वो जल्दी ही मैंने ये आपका 3-4 दिन लगेगा आने के लिए, तो आते ही उसको फिर हम लोग वैक्सीनेशन को चालू करेंगे। तो हम इसी समय इसमें हम लोगों को सबको अपील है कि आप लोग एप्रोप्रिएट जो कोविड का बिहेवियर है उसको मेंटेन करके रखना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है, सैनिटाइजेशन होना ये करते रहना है। और पब्लिक गैदरिंग जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पार्शियल लॉकडाउन में आपका ये में क्राइटेरिया टर्म्स दिया हुआ है, ये सब को पालन करके रहने से डेफिनेटली आप लोग का हेल्प से मदद से हम लोग ये ड्यूरिंग दिस पार्शियल लॉकडाउन में हम लोग इसको 0 लेवल में ला सकेगा बोल के हमारा उम्मीद है। रविवार को रैपिड रिस्पांस टीम द्वारा चलाए गए व्यापक कोरोना जांच अभियान के दौरान दोईमुख स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में कोरोना के 30 मामले सामने आए। इसके बाद पापुमपारे जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी कैंपस के F सेक्टर, बस स्टैंड एरिया और न्यू प्लेग्राउंड एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। प्रशासन के निर्देश के मुताबिक माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए स्थानों में रहने वाले लोगों को 20 जून तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। पापुमपारे के DMO डॉक्टर कोमलिंग परमे ने बताया है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए रविवार को 560 लोगों की कोरोना जांच की गई थी। अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी है। इसी के तहत रविवार को तवांग जिले के बोंगखार सर्कल के तहत आने वाले खारुंग विलेज में घर घर जाकर टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान खारुंग विलेज के 103 वर्षीय प्रेमलता ने कोरोना की वैक्सीन ली। इसी तरह पिछले दिनों उग्रवाद प्रभावित लोंगडिंग जिले के कानूबारी विलेज में 100 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला ने कोरोना की वैक्सीन ली। तवांग के 103 वर्षीय प्रेमलता और लोंगडिंग की 100 वर्षीय बुजुर्ग महिला उन लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं जो किसी न किसी भ्रम के कारण आज भी कोरोना वैक्सीन लेने से हिचक रहे हैं। भारत में डेवलप की गई पहली कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू होने वाला है। एम्स दिल्ली में इसके लिए स्क्रीनिंग सोमवार को शुरू हो गई।
इस ट्रायल में 2 साल से 18 साल तक के वॉलंटियर शामिल किए जाएंगे। एम्स पटना में बच्चों पर इस वैक्सीन का ट्रायल पहले ही शुरू हो चुका है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 12 मई को 2 से 18 साल एज ग्रुप पर वैक्सीन के फेज 2/3 ट्रायल को मंजूरी दी थी। ये ट्रायल 525 स्वास्थ्य वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। एक बार स्क्रीनिंग रिपोर्ट आने के बाद वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। ट्रायल के दौरान वैक्सीन की 2 डोज लगेंगी। दूसरी डोज 28 दिनों के बाद लगाई जाएगी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।